हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल समाज सेवा टेक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एंड ऑल अदर रिलेटेड एग्जाम्स का इंग्लिश का पोर्शन का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसके 5 टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो टॉपिक्स आपने या वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं, तो आप समाज सेवा टेक की प्लेलिस्ट पर जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और लर्न कीजिएगा। तो आज हम हमारे सिलेबस में मेंशन 6 टॉपिक आर्टिकल्स आपके लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बस चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हमारे पास है क्या? आर्टिकल्स। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। बेसिकली आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं एक नॉन को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, मीन पर्टिकुलर और अनपर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड। मतलब हम डे को, लॉन्ग डे को स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द का इस्तेमाल करके। जहाँ पे हम स्पेसिफाई करना होता है हमें, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने डे, लॉन्ग डे को भी स्पेसिफाई किया यहाँ पे, और कप ऑफ टी को भी, जो गुड टेस्ट वाला कप था मतलब टी, तो उसको भी हमने स्पेसिफाई किया है। इसी तरीके से हम अगर देखें अनस्पेसिफिक नॉन्स को के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमने अनस्पेसिफिक करना होता है, स्पेसिफाई नहीं करना होता है किसी चीज़ को, या कॉमन चीज़ को हमने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हमारे पास दो आर्टिकल्स और हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए हो गया और यहाँ पर एन हो गया। ए और एन का इस्तेमाल उनके पीछे करते हैं। हम आगे देखेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं अनस्पेसिफिक नॉन्स के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ए लॉन्ग डे, इसी को हमने यहाँ पे स्पेसिफिक को अनस्पेसिफाई कर दिया। आफ्टर ए लॉन्ग डे मतलब कोई भी लॉन्ग डे, यहाँ पे हमने उसको पार्टिकुलरली इंडिकेट नहीं किया है। अ कप ऑफ टी टेस्ट इज पार्टिकुलरली गुड, और यहाँ पे भी हमने कप ऑफ टी को भी स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम द का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया था और हमने इसको स्पेसिफाई किया था, मतलब पार्टिकुलर कर दिया था, इंडिकेट किया था। यहाँ पे हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, और वहां पर क्या क्या इस्तेमाल होगा, हमारे पास आ का इस्तेमाल होगा। सिमिलरली, अगर हम और एग्जांपल्स लें, अगर यहाँ पर कोई वॉवल साउंड होती, कप की जगह कोई और वर्ड होता और लॉन्ग डे की जगह कोई और वर्ड होता, जहाँ पे वॉवल साउंड होती हमारे पास, तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल होना था। नेक्स्ट देखते हैं हम। इंग्लिश में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। 3 आर्टिकल्स हैं और ये 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। हमारे पास ए, एन एंड द, ये 3 आर्टिकल्स आ गए और ये 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास? डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। मतलब डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, हमारे पास 2 टाइप्स के आर्टिकल आ गए। डेफिनाइट आर्टिकल्स में हमारे पास क्या आ जाता है? द, एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में हमारे पास आ जाते हैं एन एंड आ। आ एंड एन हमारे पास कौन से आ जाते हैं? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। एंड द हमारे पास आ जाता है डेफिनाइट आर्टिकल्स। हम देखते हैं, इनको अलग अलग से डिफाइन करते हैं और इनका यूज करके देखते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स, द इज यूज्ड बिफोर, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ए नॉन टू इंडिकेट दैट आइडेंटिटी ऑफ द नॉन इज नॉन टू द रीडर। मतलब ऐसे नॉन को इंडिकेट करने के लिए जिसकी आइडेंटिटी रीडर को पहले से ही पता है। और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है? बिफोर ए सिंगुलर ऑल और प्लूरल नॉन। मतलब ये सिंगुलर नॉन के पीछे भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल नॉन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल्स हम इसकी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी दी हैमर। मतलब ये हैमर को स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे ये हैमर दीजिए। प्लीज गिव मी दी हैमर, इसने वहां पे हैमर को स्पेसिफाई किया है और यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। फिर हम देखते हैं, प्लीज गिव मी दी रेड हैमर, यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर रहा है रेड हैमर को, तो यहाँ पे भी द का इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पे द ब्लू वन इज टू स्मॉल, यहाँ पे भी उसको स्पेसिफाई मतलब इंडिकेट करके बोल रहा है कि ब्लू वन जो है वो बहुत छोटा है, मुझे रेड हैमर दीजिए। फिर हम देखें, प्लीज गिव मी द नेल, यहाँ पे भी नेल की तरफ वो स्पेसिफाई करके इंडिकेट कर उसको
इंडिकेट कर रहा है कि फलां नेल मुझे दीजिए, तो यहाँ पे भी द का इस्तेमाल होगा। देन अगर हम देखें हमारे पास है प्लीज गिव मी द लार्ज नेल, यहाँ पे भी उसको क्या कर रहा है, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे वो लार्ज नेल दीजिए। इट इज द ओनली वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस पेंटिंग, मतलब ये सिर्फ वही लॉन्ग नेल जो है हमारे पास, यही इसको स्ट्रांगली क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, पेंटिंग को स्ट्रांगली होल्ड कर सकती है। इसलिए यहाँ पे भी इसने इसका क्या किया, इसको स्पेसिफाई किया द ओनली वन, जो मतलब सिर्फ क्या कर सकती है, इसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकती है पेंटिंग को। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास आ जाता है प्लीज गिव मी दी हैमर एंड द नेल। यहाँ पर दोनों को उसने एक ही सेंटेंस में स्पेसिफाई कर दिया है, हैमर को भी और नेल को भी। देन हमारे पास इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, और वो कहाँ पे यूज होते हैं, हम देखते हैं। ए नॉन दैट इज जर्नल इन जर्नल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नॉन, मतलब ऐसा नॉन जो जर्नल है, स्पेसिफिक नहीं है, और उसकी आइडेंटिटी रीडर को पता नहीं है। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच ए नॉन टेक्स नो आर्टिकल, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे नॉन कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का देखते हैं। ए यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नॉन बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए कहाँ पर यूज होता है, सिंगुलर नॉन के पीछे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, मतलब वावल से शुरू नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो शुरू होता है वो हमारे पास उसके पीछे ए का इस्तेमाल होता है, और वो सिंगुलर नॉन होता है। देन एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये भी सिंगुलर नॉन के पीछे इस्तेमाल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वावल साउंड जहाँ पे होती है उसके पीछे इस्तेमाल होता है। और ए का इनके डिफरेंस क्या आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड का। ए कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे इस्तेमाल होता है, और एन वावल साउंड जहाँ पे हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया प्लीज हैंड मी अ बुक, एनी बिग बुक मीन्स उसने क्या कहा प्लीज हैंड मी अ बुक, यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, कोई भी बुक हो सकती है, मतलब एनी बुक हमारे पास हो सकती है। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, ए का इस्तेमाल किया। देन अगर हम देखें प्लीज हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आई थी बुक। कॉन्सोनेंट और वावल का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, उसमें हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास वावल साउंड आई है टू, यहाँ पे वावल साउंड है, और इसके पीछे हमारे पास एन का इस्तेमाल होगा। और ये पार्टिकुलर नहीं है, ये भी जर्नल है, कोई भी ऑटोबायोग्राफी, एनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब जहाँ पे हो वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, हम उसको पार्टिकुलर नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा या आ का इस्तेमाल होगा। समझने की बात डिफरेंस यही है कि आ का इस्तेमाल वहाँ पे होगा, उस सिंगुलर नॉन के पीछे होगा जहाँ जो कॉन्सोनेंट साउंड देगा, और एन का इस्तेमाल वहाँ पे होगा उस नॉन सिंगुलर नॉन के पीछे होगा जहाँ पे वावल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, और कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो आर्टिकल आर यूज्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट नॉन्स कैन बी आइदर काउंट और नॉन काउंट, मतलब नॉन्स हमारे पास ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम आर्टिकल्स का यूज किस पर्पज के लिए करते हैं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नॉन आ गए, कौन से, काउंट और नॉन काउंट्स। मीन्स हमारे पास ये अलग बेसिस पे क्लासीफाई हुए हैं कि कुछ नॉन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, काउंट्स, काउंट नॉन्स। और कुछ नॉन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन काउंट। और ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नॉन काउंट्स जो होते हैं हमारे पास वो सिंगुलर होते हैं हमेशा, और जो काउंट नॉन्स होते हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्पीकिंग ऑफ वाटर दैट हैज बीन स्पिल्ड ऑन द टेबल, पानी की हम बात करें जो मतलब एक टेबल पे गिर जाता है, देयर कैन बी वन ड्रॉप, हमारे पास एक ड्रॉप आ सकता है, सिंगुलर आ गया ये, और टू और मोर ड्रॉप्स ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, ऑफ वाटर ऑन द टेबल। द वर्ड ड्रॉप इन द इज इन दिस एग्जांपल इज ए काउंट नाउन, मतलब वर्ड ड्रॉप जो हमारे पास आ गया इसका क्या आ गया, ये काउंट नाउन हो गया, मतलब इनको हम
एक या दो या तीन या चार जितने भी ड्रॉप्स हैं इनको हम गिन सकते हैं, ये काउंट नाउन आ गया हमारे पास। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल अप्लाइंग टू काउंट नाउन्स द वर्ड ड्रॉप वुड यूज द आर्टिकल आर द। हम रूल के मुताबिक इस ड्रॉप के पीछे हम क्या करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आ का भी इस्तेमाल हो सकता है और दा का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों, यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ नंबर अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम आ का इस्तेमाल, हम अनस्पेसिफाई रहने देंगे इसको, हम इसकी तरफ मतलब इसको पार्टिकुलर नहीं बनाएंगे, इसको इंडिकेट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसके पीछे हमारे पास किसका इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल होगा। However, if we are speaking of water in general, अगर हम इन जनरल वाटर की बात करें जो टेबल पे गिर जाता है, इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू काउंट, मतलब हम उसको गिन नहीं सकते कि ये एक पानी गिरा है, दो पानी, जैसे हमने ड्रॉप का एक कतरा गिरा, दो कतरे तीन गिरे, चार गिरे या 10 गिने, हमने जितने भी कतरे गिरे उनको हम गिने, अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो वो काउंट नॉन आ गए। लेकिन यहाँ पे हम अगर जनरल पानी की बात कर रहे हैं, हम कतरों की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास वाटर क्या आ जाएगा, नॉन काउंट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, नॉन काउंट आ गया। यहाँ हम कतरों की बात नहीं कर रहे हैं, गिन नहीं रहे हैं, हम इन जनरल वाटर की बात कर रहे हैं जो बहुत से कतरों का मिलके बना होता है, हमें पता नहीं उसमें कितने कतरे, हम जनरल में वाटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नॉन्स को हम क्या कहते हैं, नॉन काउंट नॉन्स। अकॉर्डिंग टू रूल हम नॉन काउंट जो हमारे पास नॉन्स होते हैं उनके पीछे, जैसे हमारे पास द वर्ड वाटर है, हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे या आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आर्टिकल ए का इस्तेमाल इसके पीछे नहीं होगा। नॉन काउंट के पीछे आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसके लिए कोई आर्टिकल या नहीं यूज होगा या फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स, कुछ देख लेते हैं हम कि आर्टिकल्स को यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन से आर्टिकल का यूज कहाँ पे होता है। फर्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है, व्हेन यू हैव ए सिंगल काउंटेबल इंग्लिश नोन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में काउंटेबल इंग्लिश नोन है, यू मस्ट ऑलवेज हैव एन आर्टिकल बिफोर इट। हम इसके पीछे आर्टिकल एन, मतलब हम कोई भी आर्टिकल इसके पीछे में एन आर्टिकल बिफोर इट, हम इसके पीछे कोई भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं, वो एन भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। वी कैन नॉट से प्लीज पास मी पेन, फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि पेन मुझे दीजिए या मेरे तरफ पास कीजिए, वी मस्ट से प्लीज पास मी द पेन। यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल किया, मतलब कोई भी आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं, आ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है या द भी हो सकता है। अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो हम आ और एन का इस्तेमाल करेंगे। ए का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, और एन का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जहाँ पे वावल साउंड है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लीज पास मी द पेन, और प्लीज पास मी अ पेन, और हम कहेंगे प्लीज पास मी यूर पेन। यहाँ पे अगर कोई वावल साउंड वाला वर्ड होता तो हम एन का इस्तेमाल भी कर सकते थे। नॉन इन इंग्लिश कैन आल्सो बी अनकाउंटेबल, जैसा कि हमने बोला कि इंग्लिश में नॉन अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, सच एज लाइफ हमारे पास अनकाउंटेबल की, वहां पे हमने वाटर देखा था, यहाँ पे लाइफ आ गई हमारे पास। एक और एग्जांपल हैप्पीनेस आ गई एंड सो ऑन, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। या कुछ मटेरियल आ गया हमारे पास, सब्सटेंसेस आ गई, जैसा कि कॉफी होगी, वुड आ गई, ये अनकाउंटेबल नॉन है। तो इनके पीछे हम किसका यूज कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल आ, एन या द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हम अगर देखें, हमारे पास आ जाते हैं अनकाउंटेबल नॉन्स डू नॉट यूज ए आर एन, मतलब जो अनकाउंटेबल नॉन्स हैं उनके पीछे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नॉन के पीछे हम ए एन द सब का इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पे हम सिर्फ द का इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये क्यों है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते उनको, इसलिए ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नॉन, नसीहत जो हम किसी को देते हैं या किसी देते हैं वो अनकाउंटेबल नॉन है, तो हम ये नहीं कह, उसके लिए हम क्या उसको नंबर नहीं दे सकते, ये एक अनकाउंटेबल नॉन है। यू कैन नॉट से ही गेव मी एन एडवाइस, हम ये नहीं कह सकते कि हम उसने हमें एक एडवाइस दी है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं इसको, ही गेव मी सम एडवाइस। एन का इस्तेमाल
यहाँ पे हम कभी कभी इसको गलत तरीके से एन का इस्तेमाल यूज कर लेते हैं। हम इसको वावल साउंड देख के हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एडवाइस के पीछे ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर है इसके लिए कुछ इस्तेमाल करने का वर्ड्स तो उसके पीछे हम सम एडवाइस का यूज करेंगे, मतलब सम का यूज करेंगे। और हैव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ हम क्या इसका यूज करेंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नॉन्स हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, मतलब बोथ क्वालिटीज उनमें होती हैं, काउंटेबल भी होते हैं अनकाउंटेबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वी से कॉफी, मतलब कॉफी हम एक प्रोडक्ट को भी बोलते हैं, तो कॉफी हम एक कप ऑफ कॉफी भी बोल सकते हैं। तो ये इनमें दोनों क्वालिटीज हैं, ये काउंटेबल भी हैं और नॉन काउंटेबल भी हैं, मतलब अनकाउंटेबल भी, हम इनको गिन भी सकते हैं। अगर हम जनरली प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, और हम अगर किसकी बात करते हैं, कप ऑफ कॉफी की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास काउंटेबल आ जाएगा। और जहां पे हम कप की बात करेंगे, यहाँ पे हम आ का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल है, ए कप ऑफ कॉफी वी कैन से। अगर हम इसकी कप को स्पेसिफाई करेंगे तो हम इसके लिए द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, सेंस, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंस में पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है या कप की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। तो आ का इस्तेमाल जहाँ पे नंबर काउंटेबल की बात होगी वहाँ पे आ का, या फिर वावल साउंड है कहीं पे तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, यू कैन यूज द टू मेक जनरल थिंग स्पेसिफिक। हम द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि जनरल थिंग को हम जब स्पेसिफिक स्पेसिफिक बना रहे होते हैं। और द का इस्तेमाल कहाँ होता है, विद एनी टाइप ऑफ नॉन, किसी भी टाइप के नॉन के साथ द का इस्तेमाल होता है, वेदर इट इज प्लूरल, सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम किसी भी नॉन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, मीन्स काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देन हमारे पास आ गया एग्जाम्पल, प्लीज पास मी अ पेन, एनी पेन। यहाँ पे हम आ का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर हम इसी को हम स्पेसिफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, मतलब किसी पेन की तरफ हम इंडिकेट, उंगली लगा के हम अगर उसको बोलेंगे कि वो पेन मुझे दीजिए, जहाँ पे हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसी को हम क्या कर रहे हैं, जनरल से पार्टिकुलर कर रहे हैं, मीन्स अनस्पेसिफिक से स्पेसिफिक कर रहे हैं, वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। द वन दैट वी कैन बोथ सी, मतलब ऐसा पेन जिसको बोल रहे हैं वो भी देख रहा होता है उसको, और जो मांग रहा है वो भी उसको देख रहा होता है। देन चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली, चिल्ड्रन इन जनरल, हमारे पास जनरल आ गया, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल, इसको हम द स्पेसिफिक करेंगे जब, तो हम द का इस्तेमाल कैसे करेंगे, द चिल्ड्रन आई नाउ ग्रो अप क्विकली, मतलब जिन बच्चों को मैं जानता हूँ वो बहुत क्विकली ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं हम एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जिनको हम जानते हैं, हम उनकी तरफ इंडिकेट करेंगे फलां बच्चे। नॉट ऑल चिल्ड्रन जस्ट वन आई नोज, मतलब वो बच्चे जिनको हम, या मैं या तुम या कोई भी बोलने वाला जो स्पीकर है वो जानता है। फिर हम देखेंगे कैसे स्पेसिफिक करते हैं इसको हम। पोइट्री कैन बी ब्यूटीफुल, मतलब ये इन जनरल बात करें हम, कोई भी पोइट्री हो सकती है। अगर हम इसी को हम अगर पार्टिकुलर करेंगे तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, हम उसकी तरफ इंडिकेट करेंगे, हम उसकी तरफ इशारा करेंगे कि फलां पोइट्री। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम उसको स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। द पोइट्री ऑफ हॉपकिंस, मतलब हॉपकिंस की पोइट्री जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास, अगर और यूज देखें हम आर्टिकल्स के, तो हम कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। Here are some more rules for when we use article, मतलब कुछ और रूल्स हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स, ए एन एंड द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज, ओशियंस एंड जियोग्राफिक एरियाज के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं।
हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द थेम्स, फॉर एग्जाम्पल द थेम्स, द एल्प्स, द अटलांटिक ओशियंस, द मिडल ईस्ट। मतलब जो हमारे पास रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज या ओशन से उनको हम स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिकली हम उनको देखते हैं। क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अटलांटिक ओशन है, ये एक ही है, ज़्यादा तो नहीं है, ये स्पेसिफिक है। हाँ, इसका हम द का इस्तेमाल करेंगे। या द मिडल ईस्ट है, द मिडल ईस्ट एक ही एरिया है, वो दो तीन या ज़्यादा नहीं है कि हम उनको बोलें कि ये अनकाउंटेबल, मतलब बहुत सारे हैं, काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल द मिडल ईस्ट 1, द मिडल ईस्ट 2, द मिडल ईस्ट 3, ऐसा तो कुछ नहीं है। द मिडल ईस्ट इन जनरल है, तो इसको हम स्पेसिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम द मिडल ईस्ट, हम उसको इंडिकेट करें उसकी तरफ, द मिडल ईस्ट, क्योंकि वो है ही एक है, एक ही एरिया है। देन हम कहाँ का इसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिक थिंग्स के पीछे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का। फॉर एग्जाम्पल द सन यूनिक है, एक ही है, और कोई सूरज है नहीं है। द मून, ये भी यूनिक है। देन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिल्डिंग्स के लिए डू नॉट हैव एन आर्टिकल, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उनका विजिट करेंगे फॉर द रीजन दिस बिल्डिंग एग्जिस्ट, मतलब उन बिल्डिंग्स जो हमारे पास है उनका हम विजिट करेंगे आप, तो अगर हम उनकी तरफ जाते हैं तब हम द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे किसी के घर के बारे में बोलेंगे कि यहाँ पे मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घरों में हम बोलेंगे हम किसी घर में गए, किसी घर में जाएंगे, इन जनरल बात करेंगे, किसी घर में जाएंगे, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम बोलेंगे स्पेसिफाई करके मैं फलां बंदे के घर में जा रहा हूँ, या मैं फलां जगह पे फलां घर में जा रहा हूँ, तो वहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन जनरल हम किसी भी बिल्डिंग की बात करेंगे, हम तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग है, तो वहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देन हमारे पास आ गया फॉर एग्जाम्पल हर हस्बैंड हस्बैंड इज इन प्रिजन, मतलब उसका हस्बैंड कहाँ पे है, कैद में है, जेल में है। तो यहाँ पर जनरल बात करें, किसी भी जेल में हो सकता है, इज अ प्रिजनर, वो एक कैदी है, तो वो किसी भी जेल में हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, उसी जेल में जिसमें है वो, उसी में उसकी बीवी जाती है, उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू द प्रिजन टू सी हिम वंस अ मंथ, यहाँ पर स्पेसिफिक आ गई बात कि वो उसी प्रिजन में जिसमें उसका हस्बैंड कैदी बना हुआ है, उसी में जाती है। यहाँ पर स्पेसिफिक की बात आ जाती है, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे हम। फिर अगर हम देखें माय सन इज इन स्कूल, मतलब यहाँ पर इन जनरल स्कूल की बात हो रही है, वो एक स्टूडेंट है, स्कूल में जाता होगा। तो अगर हम उसी स्कूल को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, देखते हैं। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द हेड मास्टर, मतलब वो स्कूल में जा रहा है जिसमें उसका बच्चा है, और किस लिए जा रहा है, उस स्कूल के हेड मास्टर को देखने के लिए। तो यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर रही है, वहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है द स्कूल, वो जिस स्कूल के हेडमास्टर को देखने के लिए जा रहा है वो स्पेसिफाई हो गया। आप हेडमास्टर हर स्कूल में होता है, वो एक हेडमास्टर को देखने जा रहा हो, और एक स्पेसिफिक स्कूल का वो हेडमास्टर होगा, तो वहाँ पे भी द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम देखें, शी इज इन हॉस्पिटल एट द मोमेंट, शी इज इन, मतलब जब वो बीमार थी वो हॉस्पिटल में थी, वो किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है, इन जनरल की बात है यहाँ पे। देन अगर इसी को स्पेसिफाई करके हम देखते हैं, हर हस्बैंड गोज टू द हॉस्पिटल टू सी हर एवरी आफ्टरनून, मतलब यहाँ पे अब स्पेसिफाई हो गया, कैसे स्पेसिफाई हो गया, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, किसकी, किसी की भी बीवी होगी, और जब उसका हस्बैंड उसी हॉस्पिटल में जा रहा है उसको देखने के लिए हर दोपहर के बाद, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक बात आ गई, जिस हॉस्पिटल में उसकी बीवी एडमिट है उसी हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर हम देखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज द, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी स्पेसिफिक पहचान रखते हैं। फॉर एग्जांपल पियानो आ गया, गिटार आ गया, या दूसरे तीसरे जो भी आगे, वो अलग अपनी अपनी पहचान रखते हैं, तो वो भी स्पेसिफिक हैं, उनके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल शी प्लेज द पियानो, या हम बोल सकते हैं शी प्लेज द गिटार। देन हम स्पोर्ट्स के लिए हम डोंट यूज एन आर्टिकल,
स्पोर्ट्स के लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल, हम यहाँ ये नहीं कह सकते ही प्लेज अ फुटबॉल, या ये नहीं कह सकते ही प्लेज द फुटबॉल। फुटबॉल है तो ये गेम है, जर्नल है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आता है तो उसके पीछे आप वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा नो आर्टिकल का, तो नो आर्टिकल आप यूज करेंगे वहाँ पे। देन हम बीमारी की बात करेंगे तो बीमारी के पीछे भी कोई आर्टिकल नहीं होता है, लेकिन हम कुछ बीमारियों के लिए कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड आ गया हमारे पास, या हेड एक आ गया, सर दर्द की बात आ गई, या जुकाम की बात आ गई। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कोल्ड एंड हेड एक, लेकिन इन जनरल हम बीमारियों के लिए किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ही हैज गॉट अपेंडिसिस, कोई बीमारी है फॉर एग्जांपल हमारे पास, उसके लिए हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। जॉब्स के पीछे हम किसका ए का यूज करते हैं, किस आर्टिकल का यूज करते हैं, ए का। फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। कंट्रीज के लिए हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी डोंट यूज ए इफ द कंट्री सिंगुलर। अगर कंट्री सिंगुलर है तो हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ही लिव्स इन इंग्लैंड, यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे ही लिव्स इन ए इंग्लैंड। बट अगर कंट्री का नेम प्लूरल है, मतलब प्लूरल वर्ड है किसी भी कंट्री का नाम, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एक मतलब प्लूरल सेंस दे रहा है, हमारे पास कंट्री का नाम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये स्पेसिफिक हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, द का इस्तेमाल। फिर आ गया द नेदरलैंड्स, इसके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे, ये भी प्लूरल सेंस दे रहा है। फिर हम बोलेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है अमेरिका की, तो इसके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर हम देखें अगर, तो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स एंड स्ट्रीट्स के लिए हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इनको ऐसे ही देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अफ्रीका, या हम ये नहीं बोलेंगे अफ्रीका, एन अफ्रीका, द अफ्रीका, या न्यूयॉर्क आ गया हमारे पास। हम इनको ऐसे ही जैसे हैं, अगर ऐसे वर्ड या सेंटेंस यूज होते हैं कहीं पे एग्जाम में आते हैं आपके पास, तो इनके लिए भी हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर थिएटर, सिनेमास एंड होटल्स के लिए हम, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी सिनेमा को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम उनके लिए, हमने बोला था कि स्पेसिफिक के लिए हम स्पेसिफिक नॉन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उनके पीछे किसका इस्तेमाल करेंगे, द का। फॉर एग्जांपल द ओडियन, द अल्मीरा, द हिल्टन, जो भी है सिनेमा, थिएटर या होटल्स हैं, उनके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आ गया एब्रीवेशंस के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द यूएन, द यूएसए, द आईएमएफ। और हम द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बिफोर क्लासेस ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस आ गई, रिच पीपल आ गए, पुअर पीपल आ गए, या इंटरमीडिएट क्लासेस के आगे हमारे पास जो ना ज़्यादा गरीब हैं या ना ज़्यादा अमीर हैं, तो उनके पीछे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर हम देखें ए और एन की एक्सेप्शंस के कहाँ यूज, कुछ केसेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्ड वावल्स होते हैं लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट देते हैं, और कुछ केसेस में वो वर्ड जो हमारे पास होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं और साउंड क्या देते हैं, हमारे पास वावल साउंड देते हैं। तो वो क्लेरिफिकेशन के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम ए और एन का इस्तेमाल कौन से एक्सेप्शनल केसेस में नहीं करते हैं और कौन से एक्सेप्शनल केसेस में करते हैं। यहाँ पर फ्यू एक्सेप्शंस हैं, जनरल रूल जो हमारे पास है आर्टिकल यूजेज का, उसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ए बिफोर वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, जैसे कि हमने बात की कि एक वर्ड कॉन्सोनेंट वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो लेकिन वो आवाज जो है वो कौन सी दे रहा है, वावल, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरली हम कॉन्सोनेंट वर्ड के पीछे ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर साउंड वो हमारे पास वावल आ रही है तो हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास
कोई भी सेंटेंस या वर्ड वावल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी ओवरऑल जो हमारे पास साउंड निकलेगी वो कॉन्सोनेंट होगी, तो वो हमारे पास उसके लिए भी हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आ का इस्तेमाल करेंगे। हम एग्जांपल्स देख देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड ऑनर इज ए कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम इसकी साउंड देखें ऑनर ऑनर, ये वावल साउंड निकलेगी, तो यहाँ इसके लिए आ का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि और यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। देन कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। माय मदर इज ए हॉनेस्ट वुमेन, अगर यहाँ पे इसमें इनकरेक्ट इस्तेमाल किया हमने क्लियर करने के लिए। यहाँ पर वर्ड हमारे पास क्या था, कॉन्सोनेंट था, लेकिन अगर साउंड देखें हम ऑनेस्ट, ये वावल आ रही थी, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास साउंड जो थी हमारे पास कौन सी प्रोड्यूस हो रही थी, वो वावल साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। इसको करेक्ट फॉर्म किया आगे हमारे पास माय मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन। सिमिलरली व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज वावल, जब हमारे पास पहला वर्ड जो है वावल होगा, लेकिन वो प्रोनाउंस कैसे होगा, एज ए कॉन्सोनेंट, तो हमारे पास आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल शी इज एन यूनाइटेड स्टेट सीनेटर, ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों, यू हमारे पास वावल तो है, लेकिन ये साउंड कौन सी दे रहा है, वाई यू ई, यू, ये साउंड देगा हमारे पास कौन सी, वाई यू ई, तो ये हमारे पास साउंड कौन सी बन गई, हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड बन गई, वर्ड चाहे वावल है। तो इसके लिए भी हम एन का इस्तेमाल जैसे जनरल रूल से हट के हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी हो रही है, वावल। सेम कंडीशन हमारे पास एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म्स के लिए भी है। फॉर एग्जांपल एलसीडी, एनएलसीडी डिस्प्ले, एनएलसीडी डिस्प्ले, अ यूके बेस्ड कंपनी। एल फॉर एग्जांपल देखो ए, यहाँ पे बोल के देखते हैं हम डायरेक्ट एल नहीं होता है, एल जबान टकराने से पहले हमारे पास आ की आवाज निकलती है, तो यहाँ पे भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और यू, जैसे कि हमने ऊपर देखा था वाई यू ई की साउंड देता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ का इस्तेमाल होगा, बल्कि एन का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर इसी तरीके से एन एच आर, जैसे यहाँ पे भी एच आर हमारे पास, जब हम एच को बढ़ते हैं तो हमारे पास फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वावल साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसके लिए अभी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। या हम देखते हैं आ यू आर एल, सेम कंडीशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पहले यू कैसे बोलता है, वाई यू ई, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाती है, तो इसके लिए भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम देखेंगे आर्टिकल्स बिफोर एन एडजेक्टिव, मतलब एक एडजेक्टिव के पीछे हम आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं। समटाइम्स एन आर्टिकल मॉडिफाइज ए नॉन दैट इज आल्सो मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। कुछ टाइम क्या होता है कि हमारे पास एक नॉन को आर्टिकल मॉडिफाई करता है, और वो नॉन पहले किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया होता है, एक एडजेक्टिव के द्वारा भी मॉडिफाई किया गया होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इज आर्टिकल प्लस, क्या है हमारे पास इसके लिए वर्ड का रूल क्या आ जाएगा यूजेज का, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉन। अगर आर्टिकल हमारे पास इनडेफिनाइट है तो हमारे पास कौन से आर्टिकल यूज होंगे, ए और एन, और अगर हमारे पास आर्टिकल डेफिनाइट है तो हमारे पास आर्टिकल का यूज होगा द का। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। अलीजा विल ब्रिंग ए स्मॉल गिफ्ट टू सोफीज पार्टी। देन एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आई हेयर्ड एन इंटरेस्टिंग, वही साउंड की यहाँ पे डिफरेंस आ गया, बाकी कंडीशन सेम है। यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट की कंडीशन हमारे पास आ जाती है। इनडेफिनेट सेंटेंस है हमारे पास और इनके लिए किसका इस्तेमाल होता है, ए और एन का। तो स्मॉल है तो ये इसकी सिफ्त आ गई, एडजेक्टिव आ गया इसका स्मॉल गिफ्ट। इसके पीछे हमने किसका इस्तेमाल किया, ए का, क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट थी और हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एडजेक्टिव है, नॉन को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्मॉल है तो ये इसकी एडजेक्टिव आ गया, सिफ्त आ गई। सिमिलरली आई हेयर्ड एन इंटरेस्टिंग, ये भी इसका एडजेक्टिव आ गया, इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। तो यहाँ पे ये वावल साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं हम कि प्रोनाउंस के साथ आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है।
पोसेसिव प्रोनाउंस जो किसकी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक आइटम। मतलब जो पोसेसिव नाउन होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं या अनस्पेसिफिक नाउन की या अनस्पेसिफिक आइटम जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। As we have seen, articles also indicate specificity। आर्टिकल जैसे हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिसिटी को इंडिकेट करते हैं, जैसे द जो है स्पेसिफिसिटी को इंडिकेट करता है और एन जो है हमारे पास अनस्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट करता है। हम बोथ पोसेसिव प्रोनाउंस और आर्टिकल्स को सेम टाइम पे भी यूज करते हैं। रीडर्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोसेसिव प्रोनाउंस हमारे पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं लाइक हिज, माई, और इट्स, हर एंड देयर। आर्टिकल्स शुड नॉट बी यूज्ड विद प्रोनाउंस। हम क्या करते हैं कंफ्यूज रहते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो प्रोनाउंस के साथ यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाई आर यू रीडिंग द बुक, व्हाई आर यू रीडिंग द बुक। सही सेंस तो ये है यहाँ पे हम, अब माई है हमारे पास, माई है यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। या तो द का इस्तेमाल होगा उस बुक को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर सिर्फ माई का इस्तेमाल होगा। द एंड माई जो है वो एक साथ यूज नहीं हो सकते। ये हमारे पास क्या रूल आ गया किसका, आर्टिकल्स और प्रोनाउन को एक साथ जब हम एक सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो हम आर्टिकल को यूज करेंगे या हम प्रोनाउन को यूज करेंगे। द माई, द एंड माई शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर सिंस दे आर बोथ मीन टू मॉडिफाई द सेम। मतलब वो एक ही नॉन को मॉडिफाई एक वक्त में दोनों जो नहीं कर सकते। आर्टिकल्स और प्रोनाउन एक वर्ड को या एक नॉन को एक टाइम में मॉडिफाई नहीं कर सकते। या तो हम यूज करेंगे किसका, वाई आर यू रीडिंग द बुक, या तो हम द का इस्तेमाल करेंगे या तो हम इस्तेमाल करेंगे इसका माई का। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। ओकेजनली क्या होता है आर्टिकल्स जो है वो ओमिटेड होते हैं बिफोर सर्टेन नाउन्स। फॉर एग्जांपल इन दिस केसेस क्या होता है हमारे पास आर्टिकल्स इज इम्प्लाइड बट नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। आर्टिकल्स इम्प्लाई होते हैं लेकिन वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनको हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल। मतलब ऑफन क्या होता है हमारा आर्टिकल एक नॉन के पीछे से ओमिट हुए होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उनके केस में। सिंपली समझने की बात इसमें यही है कि हम जब कहीं से आर्टिकल्स को, आर्टिकल हमारे पास अगर दिया होगा किसी भी ब्लैंक में, ऐसा सेंटेंस के लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर टुनाइट, यहाँ पे ब्लैंक दी होगी तो हमने आर्टिकल का यूज करना होगा यहाँ पे हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अगर जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कोई भी है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वहाँ से हम आर्टिकल अगर होगा करेक्शन करनी होगी हमारे पास तो हम इसको ओमिट कर देंगे, निकाल देंगे सेंटेंस में से या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के पीछे से। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया लेट्स गो आउट फॉर आर डिनर टुडे, यहाँ से हम आर्टिकल ए को ओमिट कर देंगे। हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, लेट अस गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। ये हमारे पास इसकी करेक्ट कंडीशन आ गई। द क्रिएटिविटी इज ए वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन, यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है तो इसको करेक्ट हम करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी इज ए वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन। क्या आ जाएगा हमारे पास, द का इस्तेमाल यहाँ पे, द क्रिएटिविटी यहाँ से हम द को ओमिट करेंगे। द क्रिएटिविटी इज ए वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन, ए का यहाँ पे इस्तेमाल होगा लेकिन द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। द क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि क्रिएटिविटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक जनरल सेंस की बात है। ये क्रिएटिविटी मतलब डिफरेंट टाइप की हर किसी में कुछ ना कुछ होती है। क्रिएटिविटी इज ए वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। देन हमारे पास कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं हमारे, तो इनको हमने आर्टिकल्स का यूज करके फिल करना है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कुछ दी हुई है। ये एक्सरसाइज आप इंटरनेट पे भी सर्च करके बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, बहुत सारी ऐसी ब्लैंक्स आप खुद से भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपर आपको या इसका पता चल सके कि हम आर्टिकल्स का यूज प्रॉपरली कर पा रहे हैं, हमें कुछ समझ आया है या नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं। केट हैज बीन टॉकिंग टू
डैश ब्लैंक दिया है यहाँ पे, कस्टमर हु हैज जस्ट कम इनटू शॉप। तो ये एक्सरसाइज ये आप लोगों के लिए रखी है। ये सॉल्व एक्सरसाइज नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने अच्छे से आर्टिकल्स का यूजेज, आर्टिकल को यूज करना समझा है या नहीं समझना है। 10 ब्लैंक्स हैं हमारे पास, इनमें हमारे पास द का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल या नो आर्टिकल का इस्तेमाल करके इनको फिल करना है। हमें देखना है कहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ रूल्स हमने देखे, द का इस्तेमाल कहाँ होता है, एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, आ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, और कहाँ पे नो आर्टिकल हमारे पास आता है, मतलब आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है, या हम आर्टिकल को ओमिट कहाँ पे करते हैं। तो ये सॉल्व एग्जांपल्स को हमने ब्लैंक को यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, या आप डायरेक्टली इनको पहले नहीं देखेंगे, आप एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, आप क्रॉस चेक करेंगे कि हमने कितना अंडरस्टैंड किया और कितना अंडरस्टैंड नहीं किया। यहाँ पे आर्टिकल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ब्लैंक्स को जहाँ पे जो यूज होना था, किसी आर्टिकल का यूज होना था या जहाँ पे नो आर्टिकल था, तो उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और भी एक्सरसाइजेज, बहुत सी एक्सरसाइजेज को ट्राई कीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आज की वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।